नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब करीम से इल्तिजा है कि वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और हमारे हाल पर रहम फ़रमाए, हम पर मेहरबान हो, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें दुश्मनों, हासिदों और शैतान के शर से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद और आसमान पर अहमद है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर ज़मीन वालों को सुनाई थी, ना कि आसमान वालों को। इन्हें इस मौका पर ज़मीन वाले नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहिए था। इस अशकाल का मुख्तसर जवाब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पैदा हुए, ज़मीन वालों में रहे और यहीं ज़िंदगी बसर की, मगर फ़िल वाक़या इनकी पैदाइश से लेकर राफ़ा समावी तक इनके बहुत से अहवाल आसमान वालों से मुशाबा थे। इनकी पैदाइश मरवजा इंसानी तरीके से हटकर हुई। आसमान के एक जलीलुल कदर फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सईदा मरियम अलैहिस्सलाम के दामन पर फूंक मारी। इसी के असर से इनकी पैदाइश हुई। फिर मुख्तसर अर्ज़ी ज़िंदगी बसर करने के बाद दोबारा इनका आसमान पर अरूज हो गया। गोया आगाज़ और इख्तिताम के एतबार से इनकी हयात आसमानी मखलूक से मुशाबत रखती है। इसी बिना पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी नाम का जिक्र फरमाया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर पुकारा जाता था। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने की वजह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखने की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेऐब होने का ऐलान करना था। ये हकीकत है कि तारीफ़ हमेशा खूबी और कमाल पर की जाती है, नुक्स और ऐब पर नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखने की वजह खुद ब खुद वाज़िया हो जाती है। शायर बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन अशार का भी यही मफ़हूम है। तर्जमा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन तर चेहरा आज तक किसी आँख ने नहीं देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत शख्स किसी माँ ने नहीं जना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जिस्मानी रूहानी ऐब से मुकम्मल तौर पर पाक और मुबर्रा पैदा किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही तख्लीक फरमाए गए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद चाहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न ज़ाहरी का मुरक्का थे और हुस्न बातनी में भी यकताए रोज़गार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, तर्जमा, ए अल्लाह मेरी सीरत भी ऐसे हसीन कर दे जिस तरह तूने मेरी सूरत हसीन बनाई। हदीस मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले खुश नसीब अफराद अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न बेमिसाल को याद करके बेचैन हो जाया करते थे। हज़रत बुरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार लिबास में बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रहे हैं और इधर आसमान पर 14वीं का चाँद चमक रहा है। मैं कभी चाँद को, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़िबा को देखता। खुदा की कसम आप चाँद से ज़्यादा हसीन नज़र आ रहे थे। तर्जमा, अल्लाह ताला ख़ुद जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न व जमाल और ख़ूबियों और अच्छी खसलतों की जो वाफिर दौलत अता हुई वो दुनिया के किसी फ़र्द बशर के हिस्से में नहीं आई। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तर्जमा, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी और बातनी हुस्न को दर्जा कमाल तक पहुँचाया और फिर अपनी मोहब्बत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमालात में शरीक नहीं रखते, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोहरे हुस्न गैर मुनक़सिम है। शान अली अलैहिस्सलाम बस ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, दुनिया और आखिरत में कुराबत व मर्तबा में और दीनी मददगार होने के एतबार से तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सिलसिला बुखारी और मुस्लिम।
منبر بننے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ الحکم بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں 7 میں سے 7ویں یا 9 میں سے 9ویں کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے چند ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران جمعہ بھی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمان یا لاٹھی پر تکیہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک پاکیزہ خفیف کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنا لیا تو پھر کسی چیز کا سہارا نہ لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب شخص میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچہ سیدنا علی علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ سلسلہ ترمذی۔ سیدنا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ سلسلہ مسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایران کے آتش کدہ، وہ جگہ جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھی تھی۔ سلسلہ دلائل النبوت جلد اول صفحہ نمبر 126۔ انسان العیون میں ہے، بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتے ہیں، فرمایا، من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ عالم۔ سلسلہ فتاوی رضویہ جیم 23 سواد 55۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔